हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित यादव। स्वागत है आपका ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉपअप में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट अवर वीडियो। सो गाइज, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम का है तो कैसे हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली कैटेगरी के केस में कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब हम उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में यूज़ करेंगे। और गाइज, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैटेगरी से मतलब ये है कि हम जिस समय किसी एक्शन की बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन क्या है कि वो एक्शन पास्ट से शुरू हुआ है और क्या है, फ्यूचर तक कंटिन्यू है। सो गाइज, ये टेंस हमें क्या बताता है, ये कंटिन्यूएशन या ड्यूरेशन बताता है एक एक्शन की, जो कि कहाँ से, पास्ट से प्रेजेंट की। गाइज, जैसे कि आप जानते हो कि हमने एक्शंस को फर्दर 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखा है और हमने उन कैटेगरीज में भी सेंटेंसेस को क्लासीफाई कर रखा है, जिसमें से पहला क्या आता है हमारा सिंपल सेंटेंस और यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव, देन डब्ल्यूएस फैमिली। आपने इन सबको हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी वॉच किया होगा। अगर गाइज आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के एंड में भी आपको हमारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो गाइज, आपने ये चीजें हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ रखी हैं। सो इसी के साथ हम गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने पीछे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये टेबल बनाई है जिसका डिस्कशन मैं अपनी हर क्लासेस में करता हूँ। एंड गाइज, अब यहाँ पे आपको 2 चीजें चेंज दिखेंगी। हमने एक जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। बट ये तो हमारा एक जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। बट गाइज, जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, वो आप देखोगे, बीन एंड दिस, सिंस और फॉर। ये हो गया गाइज, सिंस और फॉर एंड टाइम। गाइज, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखने लायक है। बट बीइंग भी गाइज, मैं अगर आपको ये चीज डिटेल में डिस्कस करूं सो आपको अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल्स के जरिए। बट आपको ये सिंस और फॉर एंड गाइज, और आपने ये टेबल देखी, इस टेबल में क्या है, यहाँ पे जो हमारा एक्शन है अभी किस टाइम का है, प्रेजेंट टाइम का। जैसा कि आज का टॉपिक आप हमारा देख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स अगर कोई एक्शन प्रेजेंट का है तो उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली कैटेगरी में किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ क्या है, हैज, हैव प्लस बीन, या हैज बीन होगा या हैव बीन। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, हैज बीन किसके साथ यूज करेंगे और हैव बीन किसके साथ यूज करेंगे। गाइस, आपको ये चीज पता है कि जब भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब की बात आती है तो ये चीज हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारे सब्जेक्ट पे। सो फिर से वही सब्जेक्ट, अब आपको पता है गाइस, जब भी हमारा सब्जेक्ट, याद रखना, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्लस प्लूरल। अगर हमारा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल हो तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। गाइस, ऑलवेज याद रखना, आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, यहां लिख देता हूं मैं, हैव बीन। और जब भी गाइज हमारे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर में कौन कौन से आ गए, ही, शी, इट, नहीं, कोई भी, और इनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज बीन। सो गाइस, इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, वो क्या कि आपको ये जो डाउट था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम किसके साथ यूज करेंगे, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या प्लूरल हुआ तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव बीन। अदरवाइज अगर सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर हुआ तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज बीन। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। गाइस, यहाँ पे आपको 2 चीज का डाउट ये होगा, आप जैसे बीन तो आप समझ गए, बीन तो नॉर्मल हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ वर्ब में कोई डाउट नहीं है। अब वर्ब के साथ आपको पता है हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी वर्ड जोड़ेंगे जब भी हमारा कोई काम होगा इस सेंटेंस के अंदर, वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे। इस चीज को मैं आपको एग्जांपल के जरिए क्लियर कर दूंगा। एंड गाइस, इसमें एक चीज आ रही है, सिंस और फॉर। अब आपके माइंड में डाउट होगा ये क्या है। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ, कंसेप्ट वाली क्लास में मैंने इसका डिस्कस किया था कि ये एक्शन क्या होता है कि पास्ट से शुरू हुआ होगा और प्रेजेंट में तक चल रहा होगा, कंटिन्यू। और ये टेंस क्या रखता है, एक्शन की
ड्यूरेशन बताता है, एक्शन की ड्यूरेशन को बताता है। ड्यूरेशन मतलब अवधि, समय को बताता है कि वो एक्शन कब से पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है। सो इसका मतलब ये क्या ड्यूरेशन है इस एक्शन की। सो गाइस जब कोई एक्शन अगर पास्ट से शुरू हुआ है तो वो ना अलग अलग टाइम का हो सकता है। क्या पता वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम से चालू हो, और क्या पता देखो वो पीरियड भी हो सकता है उसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि अगर गाइस अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये एक्शन क्या है, पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी प्रेजेंट में भी चल रहा है। सो ये आपको क्लियर तो हो गया होगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी वाला और इसके अंदर ये बनेगा। और किस टाइम का, प्रेजेंट टाइम का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इसको हम बनाएंगे। बट गाइस अब यहाँ पे बात आती है, देखो ये एक्शन कैसा है, आपको ये पता लग गया पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है, बट ये कैसा एक्शन है। देखो उसने बोला 2 घंटे, तो 2 घंटे क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया ना, पीरियड हो गया कि वो 2 घंटे से यार पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया पीरियड। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही कह दूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो सुबह जो वहां पे मैंने सुबह वर्ड बोला है, मींस मॉर्निंग वर्ड जो बोला है वहां पे, वो क्या है, एक पॉइंट बता दिया कि यार मैंने पास्ट में जाके उस एक्शन का एक पॉइंट दे दिया कि भाई इस पॉइंट से मैंने काम करना चालू किया। और यहाँ पे भी क्या है 2 घंटे, सो मींस वो एक्शन मतलब पास्ट में शुरू तो हुआ बट उसने कोई पॉइंट डिसाइड नहीं किया, उसने 2 घंटे बोल दिए। अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वहां क्या हो गया, वो पूरी ड्यूरेशन हो गई, कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया। सो इसी चीज का डिफरेंस दिखाने के लिए सेंटेंस के अंदर हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। इसको और दूसरी भाषा में कहो तो सिंस का यूज हम उस टाइम के लिए करते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं जिसमें हमें समय को पता होता है। और फॉर का यूज हम उसके उस सेंटेंसेस में उस टाइम के लिए करते हैं जो टाइम हमें नहीं पता होता। सो आप कह सकते हो कि हम अनसर्टेन टाइम में फॉर का यूज करेंगे और सर्टेन टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको सिंस और फॉर में डिफरेंस पता लग गया होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल सेंटेंसेस से। एंड गाइस ए वन मोर थिंग, अभी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हमने परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। परफेक्ट टेंस में हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया था, थर्ड। बट याद रखना गाइस हम कॉन्टिन्यूअस केस में, इस केस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट वाली, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी के अंदर। ओके अब गाइस मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, तुम कल से भाग रहे हो। सो गाइस सबसे पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, हमारा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। ओके अब आपके माइंड में डाउट आएगा, अब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैज या हैव। अब आपके माइंड, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है हमारा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सो गाइस यू सेकंड पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी, हैव। सो ये लगी हमारी हैव हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है हैव के साथ क्या जुड़ेगा, बीइंग। अब गाइस आते हैं हमारी वर्ब के ऊपर। वर्ब यहाँ काम क्या हो रहा है, भागना। भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। रन, अब रन में आपको पता है आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रनिंग। एंड गाइस अब आपको पता है आईएनजी जुड़ने के बाद फिर क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, किस चीज पे काम हो रहा है, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं। अब यहाँ बात आई सिंस या फॉर, अब क्या लगाएं। अब गाइस आप खुद बताओ, मैंने यहाँ से बोल दिया तुम कल से भाग रहे हो, तुम कल से भाग रहे हो। सो आपको मैंने पॉइंट दे दिया कि यार कल कल। तो यहाँ पे आपको क्या है, टाइम सर्टेन है ना, तो आपको पता है कि यार कल से मैंने काम शुरू किया है, तो सर्टेन टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस। तो यहाँ आ जाएगा सिंस। एंड कब, कल। कल को आप क्या कहोगे, टुमारो। टुमारो क्या होता है, कल। वो बट वो कौन सा कल होता है, फ्यूचर वाला। और बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं, यस्टरडे। सो यहाँ पे आप करोगे सिंस यस्टरडे। सो गाइस आपने देखा कितनी आसानी से हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी वाले सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के अंदर कितनी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। सो अब हमारा जो सेंटेंस हो रहा है क्या भाई, यू हैव बीन रनिंग सिंस यस्टरडे। सो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताता हूँ इसका। गाइस मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वह 4 घंटे से नाच रही है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक तो लड़की की बात हो रही है। एंड गाइस अब आपको पता है यहाँ काम क्या हो रहा है, नाचने का। और नाचने वो काम, उस काम को करने वाला भी कोई है, वो कौन है, वह। सो वह अभी यहाँ लड़की है तो वह, यहाँ इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सी। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सी। अब आपको पता है गाइस सी हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन और प्लस सिंगुलर। सो इसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे हम,
हैज, सो हैज, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बीन, बीन। एंड नाउ गाइस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब यहाँ काम, काम क्या हो रहा है, नाचना, नाचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डांस। बट आपको पता है डांस के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, यहाँ क्या बन जाएगा, डांसिंग। एंड गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सो सिंपल से होता है ऑब्जेक्ट जाएगा कट, अब डाउट आएगा सिंस या फॉर। अब गाइस ये देखो वह 4 घंटे से नाच रही है। गाइस आपको अभी कुछ नहीं पता 4 घंटे कौन से 4 घंटे, टाइम सर्टेन नहीं है ना। सो आप क्या करोगे, और जब भी टाइम ना पता हो तो क्या यूज करते हैं हम, फोर। शी हैज बीन डांसिंग फॉर, अब गाइस कितना टाइम है, 4 घंटे, 4 घंटे मतलब 4 आवर्स। सो गाइस ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस, शी हैज बीन डांसिंग फॉर 4 आवर्स। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गाइस इसी के साथ अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। और आप जानते हो नेगेटिव सेंटेंस के केस में हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है। और थोड़ा सा चेंज क्या आता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि हेल्पिंग वर्ब में तो यार हमारी हैज हैव भी आ रही है और बीन भी आ रहा है, अब नॉट लगाएं कब, हैज हैव के बाद लगाएं या बीन के बाद लगाएं। गाइस हमेशा रिमेंबर रखना कि नॉट जो हमेशा होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे मेन यहाँ पे क्या है, हैज हैव। सो हमेशा हम नॉट कब लगाएंगे, हैज हैव के बाद। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये क्या है हमारी हैज हैव। सो हमारा यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो गाइस ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको आप बहुत आसानी से देख सकते हो। मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वे लोग शाम से नहीं पढ़ रहे हैं। सो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। और उसने बोला शाम से, मींस एक्शन कब चालू हुआ, पास्ट से, और अभी भी कंटिन्यू है। और ऐसे एक्शन को हम किस बनाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको पता लग गया ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का है, वो भी प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, अब वो भी कैसा, नेगेटिव। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। अब दे हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। बट कौन सा वाला, थर्ड पर्सन में भी कौन सा, प्लूरल वाला। सो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ड यूज होगी, हैज या हैव, ना कि हैज, बिकॉज हैज यूज किया जाता है थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। और यहाँ पे हमारा जो दे है वो कैसा है, थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल। सो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हैव। एंड गाइस उसके बाद आपको पता है सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉट, क्योंकि देखो थर्ड नंबर पे नॉट है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, बीन। एंड गाइस उसके बाद आप देखोगे काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टडी। बट आपको पता है स्टडी के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, स्टडिंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे। अब डाउट आएगा सिंस या फॉर। गाइस देखो उसने बोल दिया शाम, तो शाम तो एक ही होती है ना, दो तो नहीं होती। तो आपको टाइम पता है, तो पता हुए टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस। अब शाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवनिंग। सो गाइस ये हमारा देखो सेंटेंस बन जाएगा, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। सो गाइस देखा कितनी आसानी से हमने सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस इंटरोगेटिव और या यस नो टाइप, हम इनको यस नो टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। सो इसलिए इनको हम यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। एंड गाइस आप लोग जानते हो जब भी इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है कि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है, आगे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, वो ये बनता है। और गाइस बाकी एज इट इज हमारा सेम रहेगा। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके जल्दी क्लियर होगा। एंड गाइस अब आप देखो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, वो क्या दिया है, क्या पायल 2 घंटे से खाना बना रही है। गाइस ये क्या है, एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किस तरीके का है, जिसका आप आंसर आसानी से हाँ या ना में दे सकते हो।
सो गाइस अब आप देखो, अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहा। आप इसको फॉलो करो और अपना सेंटेंस देखो कितने आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या आएगी, हैज या हैव। ये कैसे पता लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और वो भी क्या है, एक नेम। तो जब भी ऐसा आता है हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन और एक नेम। तो उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज। सो सबसे पहले आएगा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, पायल, हैज पायल। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, क्या ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे। अगर ये नेगेटिव क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पे नॉट लगा देते। सो गाइज हैज पायल, अब नॉट नहीं लगेगा तो अब क्या आएगा, बीन। एंड गाइज अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम देखो खाना बनाना, तो खाने बनाने को क्या कहते हैं, कुक। तो अब कुक, बट उसमें क्या होगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कुकिंग। हैज पायल बीन कुकिंग। अब गाइस आपको पता है आईएनजी जुड़ गया, अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अभी नहीं है। सो अब आएंगे सिंस या फोर पे। सब अब गाइस आप खुद बताओ, यहाँ पे लिखा है क्या पायल 2 घंटे से खाना बना रही है, 2 घंटे। अब आपको टाइम सर्टेन है, दिन के 2 घंटे कोई से भी हो सकते थे, तो टाइम सर्टेन नहीं है, तो अनसर्टेन टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, 4, जो टाइम नहीं पता होता, तो उसमें क्या यूज हो जाएगा हमारा 4। सो गाइस लग गया हमारा 4। एंड गाइस अब आपने देखा 4 अब कितने टाइम से, वो भी 2 घंटे, मीन्स 2 आवर्स, मीन्स 2 घंटे से खाना बना रही है। सो गाइज ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस, हैज पायल बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। सो गाइज देखिए, आप उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइज हम बढ़ेंगे डब्ल्यूएस फैमिली वाले सेंटेंस को, बट इसमें आपको पता है इसमें भी क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ साथ कुछ दूसरी चीज भी जानने की कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज कुछ भी हो सकती है, टाइम हो सकता है, किसी पर्सन को जानना हो सकता है, कोई तरीका जानना हो सकता है, कोई प्लेस जाननी हो सकती है, बहुत सारी चीजें गाइज वो जानने की कोशिश की जा सकती है। सो गाइज मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करूंगा, बट इससे पहले आपको पता है कि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वो थोड़ा सा चेंज क्या होगा, इसमें जो होगा हमारी जो डब्ल्यूएस फैमिली है वो क्या होती है, पहले आ जाती है। डब्ल्यूएस फैमिली पहले आ जाती है और बाकी सब एज इट इज हमारा सेम रहता है, एज इट इज हमारा सेम रहता है। सो इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको क्लियर करता हूँ। सो गाइस अब आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कल से कहाँ जा रहा है। सो इसका मतलब यहाँ पे गाइस क्या है, एक क्वेश्चन है और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जगह जानने की भी कोशिश की जा रही है। देख सकते हो आप, वह यहाँ पे जगह जानने की भी कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे जब भी कभी ऐसा एक्शन आपको दिखे तो उसको आप किस में बनाना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी के अंदर। सो अब गाइज अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि हमारी डब्ल्यूएस फैमिली। डब्ल्यूएस फैमिली क्या है, कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैज या हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा हमारा, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज। अब उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही, क्योंकि यहाँ लड़के की बात होती है। लड़की की बात होती तो क्या यूज करते हैं, सी। अब उसके बाद नॉट। नॉट लगेगा, क्या ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं। नेगेटिव होता तो नॉट लगा देते, तो नॉट नहीं लगेगा। अब आएगा बीन, उसके बाद बीन। अब उसके बाद इसमें काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। और आपको पता है गो के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, गोइंग। एंड गाइस अब आप जानते हो आईएनजी जुड़ने के बाद ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाया। अब उसके बाद आएगा सिंस या फोर। आप क्या लगाओगे गाइस, टाइम देखो है कल से, आपको पता है कल, कल तो एक ही होगा, तो आपको टाइम पता है, तो यहाँ पता है, जो टाइम पता हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिंस। ये क्या हो गया, सिंस। और बीते हुए कल को हम क्या यूज करते हैं, यस्टरडे। और आने वाला कल होता है उसके लिए यूज करते हैं टुमारो। सो गाइस अब हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज ही बीन गोइंग सिंस यस्टरडे, वह कल से कहाँ जा रहा है। सो गाइस ये हमारा कितनी आसानी से हमने इंग्लिश में अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो गाइस इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो भी किस
टाइम पे प्रेजेंट टाइम का एक्शन जो हो, तो उस टाइम के कुछ एडिशनल यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने 2 चीजें लिखी हैं। उसमें क्या लिखा है, जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का हो और उसमें आप टाइम एक्सप्रेशन जुड़ता हुआ देखो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बन जाता है गाइस, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इसी चीज को सेम थिंग अगर हम इंडेफिनिट, जब भी कोई सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट हो और उसमें अगर हमारा कोई टाइम एक्सप्रेशन जुड़ता है, तो गाइस वो कौन सा टेंस बन जाता है, परफेक्ट टेंस। कौन सा बन जाता है गाइस, परफेक्ट टेंस बन जाता है। बट गाइस अब देखो, टाइम एक्सप्रेशन इसमें भी जुड़ रहा है और टाइम एक्सप्रेशन इसमें भी जुड़ रहा है, बट यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस बन रहा है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस कैटेगरी में अगर कॉन्टिन्यूअस के अंदर अगर हमारा टाइम एक्सप्रेशन जुड़ता है, तो वो क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि एक्शन अभी हमारा यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। बट इसी जगह अगर हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस हमारा कैसा हो, इंडेफिनिट, और उसमें हमारा टाइम एक्सप्रेशन जुड़े, सो वो हमारा क्या बन जाता है, परफेक्ट टेंस बन जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो एक्शन होता है वो हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सो अब गाइस अगर यहाँ देखो, इस सेंटेंस में हमारा ये जो 1 घंटा, ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशन, और ये सेंटेंस कैसा है, कॉन्टिन्यूअस का। बिकॉज इस समय हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उस समय वो काम क्या है, हो भी रहा है, और ऐसा कोई भी एक्शन होता है उसको हम किस में बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। सो अब अगर आप इसको, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव, और आपको पता है हैव के साथ क्या लगेगा, बीन, और उसके बाद काम क्या हो रहा है, पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी, बट उसमें क्या होगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, ये क्या होगा, स्टडी। बट यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा। अब आएगा सिंस या फोर, या 1 घंटा। 1 घंटा आपको पता है कौन सा 1 घंटा, सो आपको टाइम नहीं पता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 1 आवर्स। एंड गाइस सिमिलरली अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आपको मैं यहाँ कह सकता हूं, जैसे अगर आप देखो तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे 2 साल है, ये क्या है, हमारा टाइम एक्सप्रेशन, और इंडेफिनिट हमारा सेंटेंस कैसा है, इंडेफिनिट, बिकॉज उसने बोल दिया, अब इसने बोल दिया कि वह मुझे 2 साल से जानता है। अब यहाँ पे जो हमारा टाइम एक्सप्रेशन तो ये हो गया, और ये कैसा है, इंडेफिनिट कैटेगरी का। और अब देखो, जब हमने इंडेफिनिट टेंस में टाइम एक्सप्रेशन जोड़ा तो ये क्या बन जाता है, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट में अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सो ही, और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज या हैव, हैज। और जानना, जानने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो, बट परफेक्ट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ यूज करते हैं, थर्ड। तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, सो यहाँ पे हो जाएगा नोन। एंड गाइस ही हैज नोन, अब किसे जानता है, मुझे, तो मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब गाइस देखो, 2 साल, उसने बोल दिया 2 साल से मुझे जानता है। आप जानते हो 2 साल, तो 2 साल आपको टाइम पता है, तो टाइम पता है, उसके लिए क्या यूज करोगे, सिंस या फोर, सिंस, सिंस। अब उसने बोला 2 साल, 2 साल का मतलब 2 इयर्स, इसको कह सकते हो 2 इयर्स। सो क्या ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। सो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इन कंसेप्ट्स को समझ लिया। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो इसी के साथ हम अपने एक और कंसेप्ट पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी किसी बुक में नोट कर लेना इसे। अब गाइस मैंने जैसे कि आपको बोल रहा था, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिंस फोर। देखो यहाँ पे ना 2 चीज होती है गाइस, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझना। देखो टाइम एक्सप्रेशन मतलब टाइम को एक्सप्रेस कर दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो मैं बोला सी गोज टू टेम्पल एवरी मंडे, वह हर सोमवार मंदिर जाती है। सो यहाँ गाइस अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, टाइम तो बताया गया, बट कैसा टाइम बताया गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया गया कि यार मंडे होगा जब ही वह मंदिर जाएगी। मीन्स यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट को दर्शाया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम को, एवरी मंडे। ये क्या है गाइज, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। सो गाइज इसमें अब दूसरी चीज अगर मैं देता हूं आपको, अब गाइज मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखा है, सी हैज कंप्लीटेड 2 लेटर्स सिंस लास्ट नाइट। उसने कल रात से 2 पत्र लिखे हैं।
सो गाइज अब आप इसमें और इस सेंटेंस में डिफरेंस देखो तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला है टू रेट सिंस लास्ट नाइट। अब ये क्या है गाइज, अगर आप देखो पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन में फर्क क्या होता है, यहाँ पे टाइम की ड्यूरेशन दिखा दी, ये अवधि दिखाई है कल रात से, बट ये नहीं बताया कि कल रात से टाइम कितना लगा। मीन्स उसने अब बोला जैसे हर मंडे जाती है, जैसे यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम में हम एक पर्टिकुलर टाइम को टारगेट कर लेते हैं और यहाँ टाइम एक्सप्रेशन में क्या है पूरी ड्यूरेशन दिखा दी जाती है, ड्यूरेशन उसने बोला कल रात से। सो आप इस चीज़ को समझ लो, टाइम एक्सप्रेशन में अगर ड्यूरेशन होगी पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा दिया जाता है किसी भी एक्शन की। सो गाइज ये मेन डिफरेंस होता है टाइम एक्सप्रेशन और पॉइंट ऑफ टाइम में। इसमें आप सिंस 4 भी यूज़ करते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला सो प्लीज़ डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। एंड गाइज इफ यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। सो कीप लर्निंग विद इंग्लिश टॉप अप।